एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों से लौटकर आए लोगों की अब स्क्रीनिंग होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लक्षण मिलने पर तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे सैंपल्स को भेजे जाएंगे। संचारी रोग विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन की भी यहां पर जारी की गई है और सभी एयरपोर्ट पर सतर्कता जो है बढ़ा दी गई है। निगरानी रखी जा रही है। निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट किया गया है। तो यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों से लौटकर आए लोगों की अब स्क्रीनिंग होगी। लक्षण मिलने पर तुरंत इन्हें आइसोलेट किया जाएगा। सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे जाएंगे। संचारी रोग विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और सभी एयरपोर्ट पर सतर्कता अब बढ़ा दी गई है। निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ गाइडलाइंस और क्या कुछ जानकारियां और सामने निकल कर आ रही हैं? सूर्य, देखिए कि मंकी पॉक्स को लेकर अगर हालांकि भारत में एक भी केसेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी न केवल भारत में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने जो स्वास्थ्य विभाग के आला कमान है उनके साथ बैठक की। इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी विदेश से यात्री आता है उसकी स्क्रीनिंग की जाए और स्क्रीनिंग के साथ साथ 21 दिनों का डेटा, यानी कि 21 दिनों के भीतर जो भी विदेश से यात्री आया हुआ है और वहां पर किसके संपर्क में रहा है, किस तरह की चीजें हैं, तो उसकी जांच हो और अगर इस तरह की केसेस मिल रहे हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए। हालांकि हमने देखा कि संक्रमण के मामले कहीं न कहीं जब यह भारत में आया था तो वो भी विदेशों से ही आया था। जब एक संक्रमित मिला था तो उसके बाद ही धीरे धीरे फैला हुआ था भारत में। तो इसको लेकर अगर देखें कि समय समय में कई ऐसे संक्रमित केसेस जो मिले हैं, इसी के तहत ये भी इसको लेकर भी एक तरह से मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी की गई है जो चीजों को लेकर। इसके अलावा अगर हम इसमें कहीं न कहीं जुड़ा जानवरों को भी बताया जा रहा है कि जानवरों के काटने से या जानवरों के संपर्क में आने की वजह से भी दिक्कत है। तो इन सारी पहलुओं को देखा जा रहा है। जो एक दो चीजें, हालांकि स्क्रीनिंग के साथ साथ एक दो चीजें और भी इसमें पहलुओं पर चर्चा की गई है। जो स्वास्थ्य कमान उनको बताया गया है कि इस तरह की जो लक्षण है वो खासकर आपके शरीर में एक तरह से छोटे छोटे दाने के रूप में बाहर स्क्रीनिंग पे उभर कर स्क्रीनिंग जो सामने आ जाती है एक तरह से टाइप को, तो वो चीजों को भी ध्यान में रखा गया कि इस तरह की चीजें अगर किसी के अंदर मिलता है काफी दिनों से, एक सप्ताह तक अगर चीजें ऐसी बनी रहती है, ठीक नहीं होता तो उसका इलाज किया जाए, अगर उसकी जांच किया जाए। अगर इस तरह की केसेस हो तो उसको उचित इलाज मिले। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। तो महत्वपूर्ण जानकारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।